खा लेती हैं। जो संस्कारी लड़की होती है वो अपने गरीब पिता की इलाज कैसे बचाती है। कहीं तो जहर खाती हैं, कहीं तो आग लगा लेती हैं, कहीं तो ट्रेन से कट जाती, कहीं तो फांसी लगा करके मर जाती है। ऐसी गरीबी ना किसी को आए, जैसे लाचार होना पड़े सुदामा जी की तरह से। हम तो कहते हैं कि इस देश के जो ठेकेदार हैं, बड़े बड़े जो धनवान लोग हैं, वो अपने लड़कों का विवाह करते हैं, बिना दहेज के लड़की घर में नहीं लाते हैं। अरे दहेज नहीं लेना चाहिए, सबसे बड़ा दहेज पिता अपनी बच्ची दे देता है, उससे बढ़कर और क्या दहेज होगा। वो अपनी लड़की भी देता, फिर अपना घर, जो घर द्वार है, रुपया नहीं होता तो उसे गिरवी रख देता है और दौलत भी देता, फिर भी उस लड़की को शांति नहीं मिलती है ससुराल में। तो कहते हैं, हे दहेज के ठेकेदारों, उनसे हमारा कहना है कि हे दहेज के ठेकेदारों, और तुम्हें अकल कब आएगी, ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। ये बीमारी किस दिन जाएगी भारत से, जो गरीबों की बेटियां बिना दहेज के ससुराल जा पाए। मेरे भैया, एक दिन देखा कि सुशीला ने घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चे तड़प रहे हैं भूखों से, भिक्षा जो मिलती है वो फुड़ भरपेट नहीं कोई खा पा रहा है। तो एक दिन कहने लगी, स्वामी मेरी बात मानोगे? अगर बात मानो तो एक बात कहूँ, तुम्हारे बचपन के जो मित्र हैं कन्हैया, उनसे मिल लो एक बार। और देखिए 20 मुद्रा राम लखन गौतम बसोली परवा, 21 मुद्रा बिप्पू गौतम बसोली परवा, और 21 मुद्रा सचिन रावत, 10 मुद्रा राधेलाल रावत, 10 मुद्रा राकेश राजपूत, 101 मुद्रा शंबरी राजपूत, और 11 मुद्रा रवि राजपूत, 11 मुद्रा सतीश राजपूत, 21 मुद्रा मनीष राजपूत, और 50 मुद्रा अनुज कुमार पर्वत पर, और 21 मुद्रा रामचंद्र बसोली से, 20 मुद्रा अरुण सूरतगंज, 10 मुद्रा राम प्रकाश बसोली परवा, 51 मुद्रा शैलवी राजपूत बसोली परवा, 11 मुद्रा रामविलास रावत बसोली परवा से। इन भक्तों की तरफ से ये सुदामा जी के लिए सहायता मिली है। तो कहते हैं, कहा जाता है, वो पत्नी कहने लगी कि देखिए स्वामी मेरी बात मानो, चले जाओ, लेकिन सुदामा बार बार यही कहते हैं कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? वो बचपन के मित्र हैं, तुम्हारे साथ शिक्षा ग्रहण की है। तो सुदामा बोले, वो बचपन में था लेकिन अब नहीं है, था। और हमारे भैया की तरफ से 101 मुद्रा भेंट हो रहे हैं, धन्यवाद। तो सुशीला कहती है, जाओ ना। सुदामा कहते हैं कि देख सुशीला, अब बहुत दिन हो चुके हैं उससे मिले, मेरी ये हालत हो गई। वो कहाँ राजा महाराजा सिंहासन पर बैठने वाला, उससे कई लोग बड़े बड़े मिलने आते हैं। अगर मैं उससे मिलने जाऊंगा वो मुझे पहचानेगा नहीं, और जब पहचानेगा नहीं तो हमसे कैसे मिलेगा। लेकिन सुशीला बार बार कहती, जाओ स्वामी एक बार मिल लो और अपनी गरीबी का हाल सारा सुना देना, कोई भी बात मत छिपाना कन्हैया से। तो सुदामा बोले, सुशीला अगर तुम कहती हो तो जाता हूँ, लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ भेंट में होना चाहिए। तो सुशीला बेचारी पड़ोस में गई और जा करके उसने क्या किया कि एक मुट्ठी टूटे फूटे चावल जो पड़ोसन बनाने के लिए सूप से फटक रही थी, वही कण थोड़े निकाल कर बेचारी लाई, और ला करके गरीब की मारी एक पोटली में बांध कर अपने स्वामी को दे दिए और कहा, ये भेंट कन्हैया को दे देना। कितना भाव है उस भक्त के अंदर। एक टूटे फूटे चावल दिए, वो तो कितने अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोग लगाने वाला, 56 प्रकार के भोग उसके सामने लगते, और टूटे फूटे चावल भेज दिए सुशीला ने। भगवान कन्हैया की स्तुति करके सुदामा चल दिए द्वारिका की ओर। और